प्यारे दोस्तों, हमारे घरों के अंदर बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिन कामों की वजह से घर में बेबरकती आती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से हमारे घरों में तंगदस्ती का डेरा होता है और घर से अल्लाह की रहमत और बरकत कोसों दूर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हम में से अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते और घरों के अंदर औरतें ना तो इन कामों को छोड़ती हैं और ना ही फिर घर में बरकत आती है। इसलिए ज़रूरी है कि घर की औरतों को इन कामों से रोका जाए ताकि घर का सुकून हासिल किया जा सके, घर में बरकत हो सके। याद रहे, जब तक औरतें ये काम करती रहेंगी तब तक घर में बरकत नहीं होगी, सुकून नहीं आ सकता। तो दोस्तों, वो कौन कौन से काम हैं जो औरतों को नहीं करने चाहिए, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोग घर के अंदर बेबरकती, परेशानी और गुर्बत की शिकायत तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये तो उनके अपने ही हाथों की कमाई हुई है। लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे अल्लाह नाराज़ होता है और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो उस पर से बरकत और रहमत की नज़र उड़ जाती है और यूँ इंसान को परेशानी, मुश्किल और मोहताजी का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब उन कामों की बात करते हैं जिन कामों से औरतों को मना करने की ज़रूरत है। यानी ये काम औरतों को अपने घर में नहीं करने चाहिए, ना खुद इन कामों को करें और ना ही अपने घर में किसी को करने दें। अगर तो औरतें खुद ये वीडियो सुन रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, वरना ये वीडियो अपने घर की औरतों को एक बार ज़रूर दिखाएं ताकि वो इन कामों के बारे में जान सकें और इन कामों से दूर रहें। याद रहे, सबसे ज़्यादा गरीबी और तंगदस्ती तब आती है जब इंसान फ़र्ज अदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, अल्लाह की इबादत नहीं करता और कुरान नहीं पढ़ता। इसके अलावा औरतें अगर नंगे सर खाना पकाती हैं तो इससे भी घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लें और इसी तरह नंगे सर बर्तन धोने और नंगे सर कपड़े धोने से भी घर में बेबरकती आ सकती है। औरतों को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखें बल्कि सर को हमेशा ढक कर रखा करें। इसी तरह फजर की नमाज के बाद सो जाना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का वक्त होता है और इसी वक्त में इंसान का रिस्क तकसीम किया जाता है, लेकिन इंसान इस वक्त में गफलत की नींद सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत आने का सबब बनता है। अगर देखा जाए तो पहले तो फजर की नमाज ही कज़ा कर दी जाती है और अगर पढ़ी भी जाए तो इसके फ़ौरन बाद सो जाना ये एक आम आदत बन चुकी है। हालांकि बिला वजह फजर के बाद सोना ठीक नहीं है। इसी तरह टूटे हुए कंघे से बाल संवारना, टूटा हुआ कंघा इस्तेमाल करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। मेहमान के आने पर नाराज़गी का इजहार करना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। मतलब ये है कि मेहमान के आने पर खुश ना होना बल्कि ये सोचना कि ये क्यों आ गया है और इस बात पर मुंह बनाना, ये बात भी अल्लाह को पसंद नहीं है। बल्कि मेहमान को तो अल्लाह की रहमत कहा गया है, इसलिए जो कोई भी मेहमान के आने पर नाराज़ होता है उसके घर में भी गुर्बत आती है। याद रहे कि मेहमान के बारे में कहा जाता है कि मेहमान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहमान के आने से आपके रिस्क पर असर पड़ेगा। एक और काम जो औरतें करती हैं वो है घर में कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखना। यानी जब भी झाड़ू लगाया जाए तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ दिया जाता है, उसको सही जगह पर ठिकाने पर नहीं लगाया जाता है। ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी का सबब होता है। इसी तरह से घर के अंदर मकड़ी के जालों को साफ न करना भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे, मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं, इनको यूं ही छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है, इसलिए घर में मकड़ी के जाले नहीं छोड़ना चाहिए। नाखून को दांतों के साथ काटना ये भी एक बुरी आदत है। इसके बारे में भी ये कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। एक और काम ये है कि घर के दरवाजे को खोलकर बिला वजह घर के दरवाजे पर बैठे रहना, ये काम भी ऐसा है जो घर में गुर्बत लाता है। और औरतों की तो ये आदत होती है कि वो अक्सर घर का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो जाती हैं और दूसरी औरतों से बातें करने लगती हैं। ऐसा करने से भी बचना चाहिए, बचने की ज़रूरत है। दोस्तों, बैतुल खला में बगैर किसी ज़रूरत के बातें करना ये काम भी ऐसा है जो घर में
में गुर्बत का सबब बन सकता है। याद रहे कि बैतुल खला में बातें करने की सख्त ममानियत है। दोस्तों, इन कामों से बचना चाहिए, बल्कि इन कामों से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे अपने ही अमाल हमारे घर में बेबरकती, गुर्बत, परेशानी का सबब ना बन सकें। याद रहे, इन कामों में से अक्सर काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसलिए औरतों को इन कामों से रोकना चाहिए। और घर के बाकी लोगों को भी चाहिए, मर्द हजरात को भी चाहिए कि अगर वो भी इनमें से कोई गलती करते हैं तो वो भी ये गलती ना करें। इसी तरह का एक काम ये है कि रात को पीने का पानी खुला छोड़ना, यानी कि रात को पीने के पानी के बर्तन को बिना ढके सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढकने की हदीस में बड़ी ताकीद है। ऐसा ना करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है। याद रहे, टूटे हुए बर्तन में खाना पीना भी घर में गुर्बत आने का सबब बनता है। इसलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं या जिनमें दरारें पड़ जाएं तो उन बर्तनों को इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह के और भी काम हैं, जैसे उल्टा लेटने के बारे में कहा जाता है कि इससे भी बेबरकती आती है। कब्रिस्तान में हंसना सख्त गुनाह है। याद रहे, कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहां इंसान को अपनी मौत याद करनी चाहिए। जो कोई कब्रिस्तान में हंसता है तो उसकी ये आदत भी उसके लिए गुर्बत और परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसा ही एक और काम है कि सायादार पेड़ के नीचे पेशाब करना। याद रहे, इस बात से भी सख्ती से मना फरमाया गया है। जो लोग भी इनमें से कोई भी गलतियां करते हैं तो आज ही उस गलती को सुधार लें। दोस्तों, खुद भी इन कामों से बचें और अपने दोस्तों, घर वालों और रिश्तेदारों को भी बचाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।